आर्टिकल से, है ना। आर्टिकल मतलब जैसे आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो, पार्ट 1, क्रमांक 1, 2, 3 ऐसे अलग अलग सेक्शन सामान्य भाषा में क्या है, उनको हम आर्टिकल अनुच्छेद कहते हैं। इसको 22 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसमें 12 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल है, ठीक। तो ये हमारा मतलब संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान। अमेरिका का भी लिखित है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। हमारे जो इंडिया का संविधान है लिखित संविधान सबसे बड़ा। जैसे ब्रिटेन में वह लिखित संविधान नहीं है, ठीक है। वहाँ ओरल है और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो निर्णय वगैरह है उसके आधार पर वो उसको लागू करते हैं। तो जो रिटर्न जो संविधान है वो हमारे देश का सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। मैंने आपको बताया कि 395 इसमें आर्टिकल्स है, 22 भागों में डिवाइड किया है इसको, 12 अनुसूचियां हैं इसमें, ठीक है। इस संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, किसी ने कभी देखी है संविधान की बुक देखी है, पढ़ी है कभी? मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट चलाते हो, उसमें सर्फिंग करते हो, डेली रील्स देखते हो डेली जी, लेकिन कभी संविधान नहीं पढ़ा, है ना। यही विडंबना है हमारा जो यूथ है उसकी सबसे बड़ी कमी है कि आपको ये सब सोच के हंसी आ रही होगी कि भाई क्या प्रस्तावना जो है, ये समझ लीजिए पूरे संविधान की जान है, इसकी आत्मा है ना। प्रियम्बल क्या होता है? कोई सी भी बुक आपको उठा लें, कोई सा ग्रंथ है, बुक है, कुछ भी है, उसकी जो प्रस्तावना होती है वो पूरे उस बुक का एक जिस्ट होता है, सार होता है कि भाई इस किताब के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बुक के संबंध में क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऐसी संविधान की जो प्रियम्बल है उसको आप देखेंगे, एक पेज की प्रियम्बल है ना, उसकी जो शुरुआत हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो शब्द इंग्लिश में यूज हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग। मतलब इस संविधान को अंगीकृत स्वीकार किसने किया है? इसकी सारी जान किसमें है? भारत की जनता में है। इसलिए कहा जाता है ना कि जनता के द्वारा जनता का शासन, सब कुछ जनता में निहित है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप उसको पढ़ेंगे। इसमें सोशल जस्टिस की बात की गई है, इसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है, इसमें अलग अलग उसके बारे में बताया गया है ना। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। तो प्रियम्बल में ये सारी चीजें उसमें है, ठीक है। अब संविधान में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीजें है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। संविधान बना, संविधान में क्या है कि सरकार का संगठन कैसे होगा, संरचना कैसे होगी, ठीक है। उसको जो भी कानून होंगे उनको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, उसका उल्लंघन होने पे क्या है, इस तरह की सारी इसमें अलग अलग प्रक्रिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? हाँ बताइए। क्या वो अधिकार उसमें निहित हो जाते हैं, उसे कहीं अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटल राइट जो भी भारत की भूमि में जन्म लेगा उसे जो मौलिक अधिकार है वो उसे प्राप्त हो जाएंगे जन्म लेते से ही, ठीक है। जन्म से प्रदत्त अधिकार जो है उनको सामान्य भाषा में हम मौलिक अधिकार कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है? मौलिक अधिकार में क्या है, क्या हो सकते हैं मौलिक अधिकार? फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं? अधिकार क्या है? हाँ, समानता का अधिकार। हमारे देश में क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है। विधि का शासन है, सभी लोग विधि के समक्ष समान है। इस प्रकार समानता का अधिकार में क्या है कि जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी धर्म का, जाति का, संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति हो, सब विधि के समक्ष समान है। विधि सबसे समान व्यवहार करती है। ऐसा नहीं है कि अमीर है तो उसके लिए अलग कानून है, गरीब है तो उसके लिए अलग कानून है ना। तो विधि के समक्ष सारे व्यक्ति समान है। और विधि जो है, संविधान एक चीज और कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा
कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर लोगों में विभेद करती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है ना। ऐसे यदि ऐसा कोई कानून बनाएगा तो वो शून्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, संविधान से बाहर कोई चीज नहीं जा सकती है। संविधान में मौलिक अधिकार बताए हैं, ठीक है। अब उसे भी बता दिए कि समानता का अधिकार, तो कोई ऐसा कानून नहीं बना लेगा कोई राज्य के भाई फला जाति को हम ज्यादा को दे देंगे, फला को कुछ नहीं देंगे, या स्त्री को ज्यादा दे देंगे, पुरुष को कम दे देंगे, गरीब को ज्यादा देंगे, हमें ऐसा कोई नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें भी परंतु है ना। परंतु क्या है कि भाई जैसा कि है ना, हम देखते हैं 10% आरक्षण, 14% आरक्षण, तो वो उसका उद्देश्य क्या है, ऐसे लोगों को संविधान की मुख्य धारा में लाना। तो लेकिन वो भी संविधान के दायरे के अंतर्गत है, उसके बाहर ऐसा नहीं कि सारी 100 पोस्ट निकली 100 की 100 आपको उठा के उनको दे दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो विधि के सबक समानता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया जाता है, अवसर की समानता है, कोई भी नियोजन होगा, कोई भी जॉब निकलेगी, है ना। कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को रखूंगा, या मैं तो सिर्फ फला जाति को रखूंगा, या फला उच्च जाति को या निम्न जाति को रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सबको अवसर की समान समानता होगी। जो भी टैलेंटेड व्यक्ति होगा, जो भी उसके लायक होगा, उस पद के लायक होगा, उसके पास अर्हता होगी, वो उस पर चुना जाएगा, ठीक है। अवसर की सबको एक समानता है, समझ रहे। अब दूसरा आपने क्या बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या क्या है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचार रखने से रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस पे भी कुछ निर्बंधन लगा है। कैसे निर्बंधन, अब भाई आपने कह दिया संविधान तो हमें बोलने की आजादी देता है, हम तो बोलेंगे, चौराहे पे जाके खड़े हो जाओ और आप किसी धर्म के बारे में, किसी की जाति के बारे में आप बोलने लगो, ठीक है, तो वो निषेधित है। मतलब ऐसा कोई बोलने का मतलब, आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी वर्ग में, किसी विषय उसमें संप्रदाय में आप विभिन्नता पैदा करें, है ना, या कोई ऐसी बातें करें जो सरकार के या उसके आगे वो हो जिससे देशद्रोह का एक मामला बनता है। मतलब इस तरह की हम ऐसी कोई बातें ना करें जो कि एक आपराधिक प्रकृति की। लेकिन अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सबको है, बोलने का अधिकार सबको है ना। जैसे अब न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में सारी खबरें छपती हैं, है ना, कि फला जगह ये हो रहा है, फला जगह अपराध हो रहा है, फला जगह घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो ये चीज़ हमारे सामने आती क्या, नहीं आती, है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता है, सबको बोलने का है। हमारे देश में आचरण, घूमने फिरने का, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी स्थान में आ जा सकता है, आप उसको रोक नहीं लगा सकते, ठीक है, कि भाई आप फला राज्य में मत जाइए, फला जिले में मत जाइए, फला वहाँ मत जाइए, आपको रोक नहीं सकता। आपको कहीं भी आबाद विचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तीसरी चीज एक अभिव्यक्ति, आपको जीवन जीने के अधिकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 संविधान में पढ़िएगा कभी, आर्टिकल 21 जो है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना, वो हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता को प्रदान करता है संविधान, ठीक है। उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें जाती हैं, स्वास्थ्य जाएगा उसके अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य भी एक उसका हिस्सा है, ठीक है। एजुकेशन आ जाएगी उसके अंदर, बहुत सारी जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत सभी चीजें उसमें आएंगी। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म एक स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है। प्रत्येक नागरिकों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का, अपने धर्म को मनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का सबको स्वतंत्रता है ना। किसी भी धर्म का हो उस पर कोई रोक नहीं है ना, ठीक है। और क्या बताया आपने पूर्व, शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, आप शोषण के अनटचेबिलिटी को इसमें निषेधित किया गया है, ठीक है। पहले छुआछूत का चलता था कि नहीं चलता, जब कानून नहीं था, है ना, निम्न जाति के लोग, उच्च जाति के लोग ये समानता में देखने में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। सबको एक समान एक स्तर पर रखा गया है, ये भी इसमें निषेधित किया गया है, ठीक। तो ये फंडामेंटल राइट्स मोटे मोटे तौर पे हमने आपको बताया। इसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी है,
क्योंकि हम अधिकारों की बात तो करते हैं कि हमारे फला फला अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ क्या होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। अधिकार की बातें तो आप करेंगे, लेकिन ड्यूटीज भी आपको निभाना पड़ेगी, कर्तव्य भी आपको निभाना पड़ेंगे, है ना। तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, ठीक है। हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना, हमारे देश के जो भी संपत्ति है उनका संरक्षण करना, ठीक है। संपत्ति का मतलब ये है कि आप स्कूल में आते हो शासकीय संपत्ति, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शासकीय, हमारा तो कुछ है नहीं, है ना। हम कुछ भी लिख देते हैं, दीवारों पर लिख देते हैं, टेबलों पर लिख देते हैं, टेबल तोड़ देते हैं। आप आपके घर में एक टेबल खरीदिए आपके पैसों से, ठीक, उसको क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, शासकीय संपत्ति आई आपने उठा के पटक दिया, ये तोड़ दिया, उठा दिया। तो ये चीज़ें हमें बचना चाहिए। हम कहीं घूमने फिरने गए, लाल किला गए, ताजमहल गए, और कहीं गए, आपने दीवारों पर मार लिख दिया, कचरा फैला दिया, गंदगी फैला दी, तोड़ फोड़ कर दिया, कोई मूर्ति है धक्का दे दिया, ठीक है। तो ये हमारे देश की क्या है, संपत्तियाँ, समझ रहे। तो इनका अनुरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। देश की एकता अखंडता को बनाए रखना भी हमारा दायित्व है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। क्या क्या राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा जैसे झंडा है, तिरंगा है, ठीक है, उसका सम्मान भी करना हमारी ड्यूटी है। जो भी हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारे देश के जो भी गौरवशाली व्यक्ति है उनका भी हमें सम्मान करना, क्योंकि कुछ ड्यूटीज बताई गई है वो भी हमें अपनाना होगी, देखना होगा, ठीक। ये आपको एक संविधान के बारे में एक मोटे मोटे मैंने आपको जानकारी दी। इसमें कुछ पूछना है आपको कुछ?